जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, गोडाउन शिफ्टिंग करने की साधना आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। दोस्तों गोडाउन शिफ्टिंग करने की, एक चीज इधर से उधर करने की ये साधना है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल ये साधना आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। मगर ये साधना अगर करना है तो आपके गुरु की परमिशन लेके या उस्ताद है तो उस्ताद की इजाजत लेके ही ये साधनाएं कीजिए। बगैर गुरु के साधना कोई मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में सब तरफ आपने देखा होगा कि कोई गोडाउन शिफ्टिंग करने वाला है क्या, कोई गोडाउन शिफ्टिंग करने वाला है क्या, ऐसे फोन कॉल्स वगैरह बहुत आते हैं। मुझे भी ढेर सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं, गुरुजी आप गोडाउन शिफ्टिंग वगैरह करते हो क्या, काम है, ये है, वो है करके बहुत ढेर सारे मुझे भी फोन आते हैं। मैं एक ही बोलता हूं, बेटा ये ऐसे फालतू कामों में मत पड़ो, ये कभी कार्य पूरे नहीं होते हैं। आपकी और आपके परिवार की जिंदगी पूरी बर्बाद कर ले सकते हो इसमें। इसके लिए कभी भी इस कार्य में मत पड़ो करके मैं बोलता हूं। मैंने बहुत लोगों को बताया है। देखिए दोस्तों, गोडाउन ट्रांसफर करने की सच्चाई क्या है, फ्रॉडगिरी क्या है, ये आप भी थोड़ा सा समझ के लीजिए। जो मार्केट में आते हैं ना गुरु लोग, जो बोलते हैं हम लोग गोडाउन शिफ्टिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरे हिसाब से 99% फ्रॉड लोग हैं। 99% फ्रॉड लोग हैं। मैं सभी को नहीं, 1% अच्छे लोग भी है, आते होंगे, काम होता होगा, मैंने तो देखा नहीं है। खुद कर लोगे तो खुद को पता चलेगा। मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा। आते हैं दोस्तों, मैंने भी देखा है, क्योंकि फील्डिंग लाइन की दुनिया में मैं भी जी चुका हूं कुछ दिनों के लिए और उसमें का अनुभव भी ले चुका हूं। बोलते हैं मेरे पास है गोडाउन शिफ्टिंग करने वाला है, आ जाइए, दीजिए, कोई है तो बताइए, गोडाउन है तो बताइए करके बोलने वाले लोगों को भी मैंने नजदीक से देखा है, मीटिंगें ली है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है दोस्तों, वो यूट्यूब के ऊपर बता नहीं सकता, हजारों लाखों करोड़ों की बातें होती है। दिन भर एकदम फ्रेश रहेगा और शाम में चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, घर चले जाएंगे। और इसके पीछे लोगों को मैंने भागते हुए देखा है 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है दोस्तों, मगर कार्य कुछ नहीं हुआ, कार्य कुछ भी नहीं हुआ है, देखा है मैंने। मान लीजिए आपके पास गोडाउन भी है और एक गुरु आता है, आपने उसको कुछ अमाउंट भी दी है गोडाउन शिफ्टिंग करने के लिए, वो अमाउंट लेने के बाद क्या करता है, एक तो उसको सही टाइम पे गोडाउन नहीं मिलता है, या कैट नहीं मिलता है, या एंट्री नहीं मिलती है, तो फिर वो क्या करता है, पैसा डकार मार लेता है और चला जाता है आपके पास से। उसको पता रहता है ये होने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं, फिर भी आपके पास से कुछ धनराशि लूट के वो चला जाता है। या मान लीजिए बाई चांसली गोडाउन मिल गया, गोडाउन बाई चांसली मिल गया, तो उस बाबा के नाटक देखना, क्या उधर विधि विधि कुछ करेगा, झोलझाल करेगा, कोई सामग्री वगैरह रखेगा, नींबू वगैरह रखेगा, दीप बीप जलाएगा, धुआं विवां उठाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, और बाद में हे वार कर दिया, ये वार कर दिया, किसी ने मेरे पे वार कर दिया, चीखना चिल्लाना करना शुरू कर देगा और मुंह में से खून गिरा देगा। एक तो लिक्विड पिया होगा, एक टैबलेट आती है खून को जैसे लाल दिखने की, वो गिरा देगा। ये नहीं, इसके पे बंधन बहुत बड़ा है, ऐसा है वैसा है, तो ये बंधन तोड़ने के लिए मेरे गुरु के पास मैं चला जाता हूं, उसका मार्ग पूछता हूं। फिर जब आप मीडिया पाप बेचारे पहले ही घबराए रहते, अरे ये मर गया तो हमारे सर पर आएगा, तो इसके लिए आप क्या करते हो, उसको जाने के लिए देते हो। और उसके बाद ये मैं गुरु की तरफ से ये विद्या सीख रहा हूं, वो विद्या सीख रहा हूं, ऐसे बहाने बनाते बनाते फिर बोलता है ये बंधन तोड़ने के लिए XYZ इतनी धनराशि लगेगी। दोस्तों पहला ही मीडिया इधर से उधर से कर्जा निकाल के दे रहे थे कुछ धनराशि, और बाद में उससे 4 गुना बता देता है।
तो फिर जाने दो, खुद के नसीब को, खुद की तकदीर को ठोकते बढ़ते हो आप लोग, कोसते बढ़ते हो और छोड़ देते हो। दोस्तों क्या लगता है, ये कार्य हुआ था क्या फ्रॉडगिरी हुई थी आपके साथ? मेरे हिसाब से तो फ्रॉडगिरी हुई थी, फ्रॉडगिरी हुई थी दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं खुद का तांत्रिक खुद बनो, दूसरे के ऊपर विश्वास मत करो। देखो दोस्तों, मेरा प्रैक्टिकली अनुभव है, जो सच्चा गुरु है वो मार्केट में कभी भी नहीं आता है। जो उस शक्ति को हासिल किया रहता है, उस शक्ति को बता देता है कि मुझे धनराशि इतनी चाहिए, तो शक्ति उसको उतनी धनराशि ला के देती है। तो इसीलिए वो कभी भी मार्केट में नहीं आता है, मैं गोडाउन शिफ्टिंग करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं करके कभी भी अपना प्रचार नहीं करता है। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, खुल गई तो खाकी, उसको भी पता है। तो इसके लिए अपना जितना चाहिए बंदोबस्त करके ऐश आराम की जिंदगी वो ओरिजिनल गुरु बिताता रहता है, किसी को भनक भी लगने नहीं देता है कि मैं ये कार्य करता हूं करके। तो दोस्तों ऐसे अगर आप लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, अगर आध्यात्मिक के माध्यम से धनराशि हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो हो सकता है दोस्तों, मगर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। देखो ये फील्डिंग के लाइन में भाग भाग के सालों साल बर्बाद कर दिए हो, तो कुछ दिन मेहनत करके भी देख लीजिए, खुद स्टार्टर बन जाइए, खुद गुरु बन जाइए। मैं यही कहने वाला हूं आज। इसीलिए जो मीडिया परेशान है ना, जो इसके पीछे भाग रहे हैं, जो साधक है, आम इंसान है, जिनके परिवार बर्बाद हो चुके हैं, उन लोगों के लिए गोडाउन शिफ्टिंग की साधना मैं आज लेके आ चुका हूं दोस्तों आपके लिए। बहुत आसान भी है, सरल भी है और कर भी सकते हो आप। क्या सबसे पहला एक बात सोचिए दोस्तों, ये गोडाउन शिफ्टिंग साधना करने से पहले ये कौन सी शक्ति करती है, ये कौन सी शक्तियां धनराशि लाके देती है? बहुत ढेर सारी यह शक्तियां हैं जो धनराशि हवा में से लाके देती है। आज उसी में की एक साधना मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, ये जिन के माध्यम से, जो गोडाउन शिफ्टिंग है ना, जिन का बादशाह एक आता है, उसकी मैं आप दे रहा हूं। गोडाउन शिफ्टिंग के लिए उसी को यूज किया जाता है। क्या? क्योंकि उस गोडाउन के ऊपर कोई बंधन वगैरह रहते हैं, ये बादशाह अपने सैनिकों के माध्यम से तोड़वाता है, ये हिसाब से है। तो चलिए दोस्तों, इसका गोडाउन शिफ्टिंग किस तरह से करना है, इसका विधि विधान क्या है, यह साधना कैसी है, आज इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। नौचंदे जिमेरात से ये आपको साधना शुरू करनी है, मतलब गुरुवार के दिन से। जो पूर्णिमा के दिन गुरुवार रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, या आने वाला पहला गुरुवार पूर्णिमा से, तब से आपको ये साधना शुरू करनी है दोस्तों। वस्त्र आपके पूरी तरह से सफेद रहेंगे, मतलब मौलाना डालते ना वो जुब्बा, क्या वो हिसाब से। टोपी सर पे सफेद रहेगी। आसन आपका पूरी तरह से काला रहने वाला है, और यहां पे आपको काली हकीक की माला यूज करनी है। इतर जो रहेगा वो गुलाब का इतर यूज करना है। 5 अगरबत्ती गुलाब की लगाना है, गुलाब कहते हैं ना अगरबत्ती, वो लगाना है। थोड़ा सा ऊद वगैरह, लोबान वगैरह डाल लीजिए, और दिशा जो आपकी रहेगी पश्चिम मुख करके बैठना है। अगर ये साधना आप कब्रिस्तान में करते हो तो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है, बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। अगर आप कब्रिस्तान में, क्योंकि आजकल सभी सीसी कैमरा वगैरह बैठाए हैं तो परमिशन नहीं देते, अगर बैठना है तो परमिशन लेके बैठिए, चोरी चुपके मत बैठिए दोस्तों। चोरी चुपके बैठोगे तो हानि हो जाएगी, कायदे से आप फंस सकते हो, या उनके समाज में भी फंस सकते हो। तो उनके वहां के मौलाना की परमिशन लेके ही बैठना है कब्रिस्तान में। अगर नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ कब्रों पर की मिट्टी लेके आके एकांत कमरा कीजिए, एकांत रूम, जिसमें आप अकेले ही रहना चाहिए। वहां पे उस कमरे में कोई आता जाता ना हो, साफ सुथरा कर लीजिए कमरा, और वहां पे सामने वो कब्र की मिट्टी बिछा लीजिए। कुछ कब्रों के ऊपर की मिट्टी लेके आइए, सामने बिछा लीजिए। एक तो आप घी का दीपक जला सकते हो या सरसों का दीपक जला सकते हो। पश्चिम मुख करके बैठना है तो सामने वो कब्र की तरह तैयार कर लीजिए। क्या
और ये जो मैं मंत्र दिया हूं इसका आपको जाप करना है। मंत्र छोटा सा है, क्या 12 बजे से लेके 3 बजे तक रात्रि के जाप करना है। यहां पे काउंटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, कितनी भी माला होने दो, मेन है ध्यान और मंत्र उच्चारण सही तरह से होना चाहिए आपका। और जैसा जैसा मंत्र उच्चारण सही तरह से होता जाएगा दोस्तों, अलग अलग भयानक आवाजें डरावनी आएंगी आपको। छत के ऊपर कोई पत्थर से ठोक रहा है, ठॉक 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 करके आवाज आएगा, चीखने चिल्लाने की आवाजें आएंगी, घुराने की आवाजें आएंगी। कोई डरना मत, कुछ नहीं होगा अगर आपके पीछे स्ट्रांग गुरु है तो। क्या चीखने चिल्लाने की आवाजें वगैरह आएंगी, बहुत परेशानी, मतलब गंदी बदबू भी आएगी, डर लगेगा आपको, क्योंकि हर एक साधक के अलग अलग अनुभव रहते हैं, डर लगेगा। निडरता से करना है, निडरता से करना है। और जैसा जैसा आप करते जाओगे, ये साधना आपने सही तरह से कर ली, 3 दिन में भी सिद्ध हो सकती है, 7 दिन में भी सिद्ध हो सकती है, 11 दिन में भी सिद्ध हो सकती है, 21 दिन में भी सिद्ध हो सकती है, या 41 दिन में तो सिद्ध होनी ही होनी है दोस्तों। क्या 41 दिन में भी सिद्ध हो सकती है। जब वो घुराने की डरने की आवाज आएगी तो शक्ति को बोलो, आइए मेरे सामने इंसानी के रूप में आके खड़े हो जाइए, आपकी मुझे जरूरत है, मेरा कोई कार्य है, इसके लिए मैं आपका आह्वान कर रहा हूं, बुला रहा हूं। तो ऐसा करते करते सड़ा हुआ गला हुआ मांस वगैरह खाते पीते हुए आएगा, या उसका ही सड़ा हुआ मांस रहेगा, बदन से बदबू आती रहेगी, आपके सामने आके प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा। हाइट देखोगे तो इतना ऊपर, सर भी शायद दिखाई नहीं देगा। क्या तो तब आप नम्रता से उसको बोल दीजिए, आपके लिए मैंने यहाँ पे नैवेद्य रखा है, वो स्वीकार कर लीजिए। यहाँ पे नैवेद्य में आपको देखिए, जिनकी अगर साधना कर रहे हो तो शराब, देशी शराब और बकरे के कलेजी नैवेद्य में रखिए, उसके लिए बहुत आकर्षण होकर आ जाता है, जल्दी तुरंत ही आ जाता है। क्या पूरी जिंदगी भर भी मांस खाता ही रहता है इंसान, और मरने के बाद भी चाहत वही होती है। तो बकरी की कलेजी और शराब उसको नैवेद्य में रखिए और उसको नैवेद्य अर्पण कर दीजिए। और अर्पण करने के बाद वो खुश हो जाएगा और कहेगा कि बताओ मुझे क्यों बुलाए हो, और क्यों बुलाए हो जब वो आपको से कहेगा, तब आप उससे वचनादि में बांध लीजिए। और वो वचन क्या लेने हैं, आपके गुरुवरे के माध्यम से लीजिए दोस्तों। क्या गुरु के माध्यम से पूछ के लीजिए, तो गुरुवरे वो वचन बता देंगे, उस हिसाब से उसको वचनादि में आप बांध दीजिए। और जैसे वचनादि में बंध जाता है, तभी उसी क्षण से वो कार्य करना शुरू कर देता है। मगर जरूरी बात एक दोस्तों, ये जो शक्तियां रहती है गुरुद्रोह करने के लिए लगाती हैं, शायद आपने मेरे शिष्य का वीडियो देखा होगा, रिकॉर्डिंग। क्या शक्ति का और साधक का आमना सामना, शक्ति ने साधक के साथ छल किया, वो है, देखो, चाहे तुम वो वीडियो देख लेना, उसके साथ कैसा छल किया है। गुरुद्रोह करने के लिए लगाती है। तो दोस्तों गुरुद्रोह कभी भी मत करना। क्या एक कहावत है ना, जो गुरु का ना हो सका वो किसका क्या होगा। गुरुद्रोह कभी भी मत कीजिए, वरना वो शक्ति दोबारा आपके ऊपर हमला करके आपके पूरे परिवार को सर्वनाश कर देगी। अगर मान लीजिए धन तो बहुत फेंक देता है वो सामने, आप देखोगे तो होश उड़ जाओगे, और उसके लालसा में अगर आपने गुरुद्रोह कर लिया, गुरु को भूल गए, तो 2-3 साल तो कुछ नहीं होगा, एकदम ऐश आराम से जिंदगी कटेगी। मगर जितना वो दिया ना, उतना 1000 गुना पटी से वो ऑफिस ले सकता है, जन्म जन्मान तक लेता है, इतना बात याद रखिए। तो गुरुद्रोह करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ सवाल है, सोचिए। क्या और वचनादि में बांध के आप गोडाउन शिफ्टिंग, इधर की चीजें उधर, उधर के डॉक्यूमेंट्स इधर, सभी चीज ये करने वाली शक्ति आज मैं आपको दिया हूं दोस्तों। ये जिन, क्या जिन्नों का बादशाह है दोस्तों ये, तो इसका लाभ उठाइए और ये फील्डिंग लाइन में परिवार को बर्बाद होने से और खुद बर्बाद होने से बच जाइए। ये अच्छा गुरु, अच्छा उस्ताद पकड़िए, उनके माध्यम से ये साधना सीख लीजिए दोस्तों।
जो भी मैंने विधि विधान बताया आपके गुरुवर्यों को दिखाइए, मंत्र भी सही है, सभी विधि विधान भी सही है, मार्गदर्शन भी सही है, दिखा दीजिए और ये साधना कर लीजिए दोस्तों, और समस्या का निवारण करवा के लीजिए। अगर कोई साधक और साधिका को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो दोस्तों 23 अगस्त 2025 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर दे रहा हूं। या हर अमावस्या के लिए शक्ति ट्रांसफर रहती है क्या, उसमें आपको मुंजा मिलेगी, जिन मिलेगा, परी मिलेगी। ये तीनों में की कोई भी शक्ति आप मुझसे शक्ति ट्रांसफर ले सकते हो, क्योंकि कुछ साधकों का, कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि हमें साधना करने में महीनों सालों साल नहीं गुजारना है, हमें शॉर्टकट रास्ता अगर कोई चाहिए है तो बता दीजिए, गुरुजी कहते हैं। तो उनके लिए शक्ति ट्रांसफर का एक शॉर्टकट मार्ग है, जिसको हम लोग शक्तिपात दीक्षा, इंग्लिश में उसको शक्ति ट्रांसफर कहते हैं क्या। तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा मार्ग है, कम समय में सिद्धि प्राप्त आप हासिल कर सकते हो। मगर ये शक्ति ट्रांसफर किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है, उसका विधि विधान क्या है, उसके 4 वीडियो मैंने बनाए हैं, उसकी लिंक मैंने नीचे दे चुका हूं, तो चारों वीडियो देख लेना क्या। उसके बाद ही मुझे आप कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, उसी में भी नंबर मिलेगा आपको। बगैर वीडियो देखे हुए कॉल कृपया मत कीजिए, आधा अधूरा ज्ञान लेके खुद का भी नुकसान हो जाएगा, आपको भी तकलीफ और मुझे भी तकलीफ मत देना। तो वीडियो देख के ही मुझे फोन कीजिए दोस्तों क्या, शक्ति ट्रांसफर के लिए। और कोई साधक और साधिका को अगर कोई गुरु दीक्षा चाहिए, अगर आपके पास अच्छा गुरु नहीं है तो गुरु दीक्षा भी आप ले सकते हैं दोस्तों। देखो, बगैर गुरु के कोई भी साधनाएं नहीं करना चाहिए। अगर कोई साधक साधिका बगैर गुरु के साधना करता है तो ये 4 हानियों में से 1 हानि हो जाती है। सबसे पहला आपका मृत्यु हो सकता है, दूसरी आप पूरी तरह से आपके शरीर को लकवा मार सकता है, तीसरा आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो, और चौथा आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। कुछ लोग रहते हैं ना, बगैर गुरु के और शंकर भगवान जी को गुरु मान के करने वाले की अवस्था यही होती है दोस्तों। जीवित गुरु, अगर ऐसी तामसिक साधनाएं करना चाहते हो तो आपके पीछे जीवित गुरु होना बहुत जरूरी है क्या। जीवित गुरु लेके ही साधना कर सकते हो। अगर आपको जीवित गुरु की जरूरत है, आपके पास कोई नहीं है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अगले महीने सितंबर 7 तारीख को 2025 में हम 15वां शिविर लगाने जा रहे हैं, गुरु दीक्षा देने जा रहे हैं। तब आके मेरे पास से आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, सबसे पहला आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कुछ की है तो सब जला के भस्म करते हैं। कोई पितृ दोष, देवी देवता दोष, कोई अन्य दोष है उसको भी जला के भस्म करते हैं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने आपके ऊपर कोई बंधन डाले हैं तो सभी बंधन तोड़े जाते हैं क्या। और उसके बाद आपको आसन, माला, रक्षा कवच ये आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपको गुरु मंत्र आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों एक शक्ति मेरे तरफ से आपको फ्री मिल जाती है। वो शक्ति इस तरह से, जब तक आप तंत्र की दुनिया में उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो तब तक आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। और वो शक्ति की आराधना करने से सुख शांति बहुत मिलता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक छोटा मोटा कारोबार है आपका, बहुत अच्छी तरह से कारोबार चल रहा है, घर में सुख शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य सभी प्राप्त हो रहा है, सब हंसती खेलती जिंदगी गुजर रही है। 2-3 साल जाने के बाद अचानक कारोबार में गिरावट आ गया, बिजनेस में गिरावट आ गया, घर के लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार गिर रहे हैं, अकाल काल मृत्यु हो रहा है, बर्बादी हो रही थी। इसका कारण क्या है? आपके ऊपर कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक वगैरह किया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, पंडित के पास, मौलाना के पास, पादरी के पास, अघोरी के पास चले जाते हैं। और उनके पास जाने के बाद हमारी दुख भरी कहानी बताने के बाद वो हजारों लाखों रुपए का बिल बता देते हैं। और अंत में रिजल्ट क्या आता है? 0। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी का जो 5-10% लोग जो रहते हैं वो कार्य करके भी देते हैं। तो हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है दोस्तों। वो जो सामग्री बना के दिए वो कमजोर होने लगी तो शत्रु तो वार करता ही है। ऐसे वारों से भी ये शक्ति आपको रोकती है, आपकी सुरक्षा करती है, आपकी हिफाजत करती है, आपके परिवार के ऊपर जादू टोना करने होने के लिए नहीं देती है दोस्तों।
तंत्र की दुनिया में आने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है, ऐसा कोई नहीं है। आप आम जिंदगी में सुख शांति से रहने के लिए भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो, क्योंकि शत्रु पीठ के पीछे से वार करता रहता है क्या, तो वो रोकने वाली है और पलटवार करने वाली भी शक्ति है दोस्तों। ये सभी चीजें आपको दी जाएंगी 7 सितंबर 2025 को क्या। तो ये सभी तमाम चीजें बना के देने के लिए लाइफ में एक ही बार खर्चा आएगा, वो है 26,000 रुपए क्या। पूर्णिमा के दिन हमारा गुरु दीक्षा का शिविर लगता है, तब आते हो तो 26,000, तब वीडियो शूटिंग वगैरह सभी रहता है। कुछ लोगों को रहता है ना गुपित, अपने परिवार के लिए उतना करना है, तो वो स्पेशली में गुरुवार के दिन आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हैं क्या। तब वीडियो शूटिंग वगैरह नहीं है, मगर तब 31,000 रुपए पे करना पड़ेगा। शिविर में आते हो तो 26,000, स्पेशल गुरुवार में आते हो तो 31,000 रुपए पे करना पड़ेगा क्या। और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों। इसके पे क्या करना है आपको, 5,000 रुपए की धनराशि अगर शिविर में आ रहे हो तो क्या, उसका स्क्रीनशॉट निकालिए, आपका सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि तमाम चीजें मैं आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं क्या। तो आइए दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर भी मिलेगी, शॉर्टकट रास्ता भी मैंने बताया, गुरु दीक्षा भी मिलेगी, हर एक चीज अभी साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आपको मिल रही है क्या। और दोस्तों अभी यहां तक आप आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि आपको फ्रॉडगिरी से बचा दूं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ऑनलाइन गुरु दीक्षा, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर, दोस्तों ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। एक बात याद रखिए, ऑनलाइन गुरु दीक्षा बिल्कुल नहीं होती है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से आपको ऑनलाइन भेज दिया, तो खा सकोगे क्या? कभी नहीं खा सकोगे दोस्तों, कभी नहीं खा सकोगे। सिर्फ वो इमेज है, देखोगे, छोड़ दोगे। सही बात है, गलत बात है? खाना खाने के लिए क्या चाहिए? हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब खाना आप ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचा सकूं, आपको सही ज्ञान दे सकूं, सही मार्गदर्शन दे सकूं, सही साधनाएं दे सकूं, सही मंत्र दे सकूं, सही विधि विधान मैं दे सकूं, और जो मेरे प्यारे शिष्य बनते हैं उनको मेरा मार्गदर्शन भी फ्री मिले। ये सभी चीजें देने के लिए, आपको आपका प्रॉफिट होने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।